लोगों में वो हो रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, हाँ, नर्वस कॉन्शियस कॉन्शियस। केम छो? अरे तुम मुंह बंद करके साइलेंस रखो। यूट्यूबर बोलेंगे मजा में। नहीं नहीं, केम छो सभी? इतनी मुश्किल से तो मैं कर रहा हूँ यार, या तो क्लास खाली हो तो मामला सही है। हाँ, केम छो सभी गुजराती विद्यार्थियों को बधाइयाँ। 193 सीट्स अनाउंस हो गई हैं। 7 मई से आपका प्री का पेपर होगा, और जो लोग गुजराती भाषा के नहीं हैं, दोज पीपल हु आर नॉट हैविंग गुजराती लैंग्वेज, उनके लिए एक अलग से गुजराती प्रोफिशिएंसी एग्जाम होगा। मेरे साथ प्रियंका मैडम हैं जो गुजराती के एक्सपर्ट है। आई इनवाइट हर, ये थोड़ा सा आपको ब्रीफ करेंगी गुजराती लैंग्वेज के बारे में। प्रियंका मैडम प्लीज। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, ऑन बिहाफ ऑफ JKILS मैं यहाँ पर गुजराती पढ़ाती हूँ और गुजराती का पेपर डिस्कस करने के लिए आपके सामने हूँ। कैसा पेपर आएगा नहीं पता होता बच्चों को, और जहाँ पर भी आप गुजराती पढ़ रहे हैं एटलीस्ट आपके पास में प्रैक्टिस पेपर होना ही चाहिए, राइट। तो हम डिस्कस करते हैं क्या कि पेपर कैसा आता है और हमें क्या और चीज़ों को उसके साथ करना चाहिए। ये पेपर है, पेपर का पैटर्न है। अगर आपने पेपर दिया है वेल एंड गुड, नहीं दिया हम फ्रेशर हैं, तो पेपर कैसे, गुजराती पढ़ने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ होता है, क्योंकि हमें PhD नहीं करनी, हमें जस्ट पेपर निकालना है, राइट। ये है आपका समानार्थी। समानार्थी, समानार्थी का मतलब है आपका क्या, पर्यायवाची। पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब है कि हम समान, जैसे हिंदी में पर्यायवाची आते हैं वैसे ही आपके गुजराती में पर्यायवाची को बोला जाता है समानार्थी। दूसरा जो क्वेश्चन है वो कहता है विरोधाभासी। राइट, विलोम शब्द जो होते हैं उनको विरोधाभासी शब्द कहा जाता है। अगर आप देख सकते हैं तो 5 आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर में से, जिसमें से आपको कितने करने होते हैं, 4 ऑप्ट करने होते हैं। नॉट द मीन कि अगर समानार्थी आपसे पूछे गए हैं तो आप एक का 10-10 लिख कर आ रहे हैं, आपको एक ही लिखना है। अगर उसमें भी लिखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि दूसरी कोई और ऑप्शन लिख सकते हैं, तो आपका जो बेस्ट आंसर होगा उसके आपको नंबर मिलेंगे। ओके, तो हमने सबसे पहला जो क्वेश्चन था, 9 क्वेश्चन लास्ट टाइम आए थे आपके, 9 से 10 हो सकते हैं, पर इससे ज़्यादा लेंथी पेपर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 1.5 घंटे का पेपर है, राइट। तो सब दूसरा है, थर्ड हमारा आता है रूढ़ि प्रयोग। रूढ़ि प्रयोग को क्या कहते हैं, जैसे कि हिंदी में बोले जाते हैं मुहावरे और लोकोक्ति, राइट। रूढ़ि प्रयोग मीन्स है मुहावरे, और लोकोक्ति का मतलब है कहवतों। फोर्थ क्वेश्चन है आपका अशुद्धियाँ, वाक्य अशुद्धियाँ। जब हम टेंस वाला पार्ट करते हैं तो उसमें ही हमारी अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं, हमें इस टॉपिक को अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, फिर है आपका फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था, कौन सा, 5th नंबर का फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया था, जिसमें आपसे संज्ञा और सर्वनाम पूछी गई थी। इससे पहले संज्ञा सर्वनाम कभी भी किसी पेपर में नहीं आई। आपका जो पेपर दिया जा रहा है सेम पैटर्न पर पेपर हायर जुडिशरी का भी कराया जाता है। हायर जुडिशरी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का जो पेपर होता है, सेम पैटर्न पर आता है, राइट। ये क्या है आपके 6 क्वेश्चन है आपका पत्र लेखन। पत्र लेखन का मतलब क्या है, पत्र हमारे 2 टाइप के होते हैं, कौन सा, एक इनफॉर्मल लेटर
और एक फॉर्मल लेटर, राइट। तो उसमें से जो भी फॉर्मल लेटर आएगा या तो किसी अथॉरिटी के लिखने के लिए होगा, इनफॉर्मल लेटर हमारे जो आसपास के लोग होते हैं उनको लिखने के लिए कहा जाता है। ओके, फिर है हमारा 7th वाला। 7th में हमने कहा क्या, ये जो आपका अनुवाद आता है, अनुवाद का मतलब है पैराग्राफ दिए जाएंगे आपको। इससे पहले जो पेपर आते थे उसमें एक पूरा पैराग्राफ दिया जाता, 1 से 1.5 पेज का। अभी फर्स्ट टाइम ऐसा किया है कि 3 पैराग्राफ्स दिए गए हैं, 3 में से आपको कितने करने हैं, 2 ही करने हैं। ये इंग्लिश से गुजराती था, 3 में से 2 करने के लिए, ओके। लेकिन इंग्लिश से आपको करना है, गुजराती से इंग्लिश करना है आपको 3 में से 4 करना है, क्योंकि ये इजी होता है। पर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसको क्या इजी लगता है। कुछ बच्चों को इंग्लिश से गुजराती इजी लगता है, कुछ को गुजराती से इंग्लिश। अब ये जो अगर आप देखेंगे आपके सिलेबस में दिया हुआ है निबंध, निबंध का मतलब है बहुत बड़ा पार्ट। एक्चुअली ऐसा नहीं है, गुजराती में देखेंगे तो ये जो नीचे लिखा हुआ है 20 લીટીનું निबंध, 20 લીટીનું निबंध का मतलब है 20 लाइन का निबंध। कभी होता है क्या, कभी बोर्ड्स में भी नहीं होता, ओके। इसका मतलब क्या है, 20 लाइन का निबंध उन्होंने सिर्फ इसलिए पूछा है कि हम ये देख सके क्या बच्चे को लिखना आता है या नहीं लिखना आता, राइट। थॉट प्रोसेस काम करता है या नहीं करता। अब इसी के साथ में हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी टेस्ट सीरीज को। टेस्ट सीरीज फॉर व्हाट, मेरे पास जो बच्चे हैं जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनको टेस्ट सीरीज मिलती ही हैं, मॉक पेपर्स उनके कराए जाते हैं बिफोर द एग्ज़ाम। अब जो बच्चे मेरे पास नहीं पढ़ रहे, उनको प्रैक्टिस पेपर का नहीं पता कहाँ से करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, तो इन डेट्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, प्रैक्टिस पेपर कर सकते हैं, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में 100% दे पाएँ। थैंक यू सो मच।